नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कल के प्रसंग में ये बात बताई गई थी कि छठे श्लोक में अजोपी सन्नव्य आत्मा में परम पूज्य महाराज ने बताया कि प्रथम पंक्ति में अवतार का स्वरूप और दूसरी पंक्ति में प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, अवतार की प्रक्रिया का मानो वर्णन करके अब अगले दो श्लोकों में अवतार के प्रयोजन के बारे में भगवान बता रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा ही अहम आत्मानं सृजामि, तब तब ही मैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, अपने लिए अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परम पूज्य महाराज श्री गीता रस रत्नाकर में कहते हैं कि अवतार का काल और प्रयोजन, ये दोनों बातें अगले दो श्लोकों में बताई जा रही। तो काल, कौन से काल में ठाकुर जी अवतार लेते हैं? कहते हैं कि धर्म का जब नाश होता है तो परम पूज्य महाराज कहते हैं कि असल में धर्म का नाश कभी नहीं होता। अर्थात ग्लानि शब्द को क्यों कहा? धर्म की ग्लानि ही हो सकती है, नाश नहीं हो सकता। ग्लानि शब्द का अर्थ है कि धर्म का जो उत्साह है, धर्म करने में जो सज्जन पुरुषों का उत्साह है, वह मानो लोगों के मन में जब नहीं रहता है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, माने जो उत्साह लोगों के मन में धर्म पालन का होना चाहिए क्षीण होने लगता है। तो कहते हैं कि स्वरूपतः धर्म की ग्लानि नहीं होगी। ग्लानि का अर्थ यह है कि लोगों के हृदय में जो धर्मानुष्ठान के प्रति उत्साह है वह क्षीण हो जाता है। कैसे? धर्मात्मा लोग ऐसा कहने लगते हैं कि अरे भाई, अगर मैंने सच न बोला होता तो मेरी ये हानि नहीं होती, अगर मैं झूठ बोलता तो बच जाता। तो इस प्रकार जो धर्म हमारी रक्षा करता है उसके प्रति लोगों के मन से विश्वास मिट जाना, यही धर्म ग्लानि है। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इसका अर्थ है कि लोगों के मन में अधर्म का उत्साह आ जाता है। लूटो, चोरी करो, जैसे भी हो, पाप कर्म में वे लोग लग जाते हैं। तो अधर्म में उत्साह का होना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई, यह तो सृष्टि क्रम के विपरीत हो रहा है। अभी प्रलय का समय तो आया नहीं है, अभी तो सृष्टि का समय है। तो
यदि गेहूं में गेहूंपना नहीं रहेगा, दाल में दालपना नहीं रहेगा, चावल में चावलपना नहीं रहेगा, आदमी में आदमीपना नहीं रहेगा, तो इस प्रकार तत्त योग्यता अवच्छिन्न शक्ति का ही अगर ह्रास हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो फिर धर्म कहाँ रहेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि तब मैं अपने को सृजामि हम रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अपने आप को आवश्यकता के अनुसार बनाकर प्रकट करता हूँ। वेद की रक्षा करनी हो, हयग्रीव अमृत मंथन करना हो, कछुआ बनकर पानी में डूब जाता हूँ, आदि आदि। तो स्वामी श्री मेषानंद गिरि जी महाराज ने इसी श्लोक की व्याख्या में कहा कि भगवान जो हैं, 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वर्णाश्रमादि लक्षण जो धर्म है उसकी जिस जिस काल में हानि होती है, वह जब कमज़ोर पड़ जाता है तब भगवान मानो अवतार लेते हैं। प्राणी न उन्नत, कह रहे हैं कि धर्म रूप इस साधन के बिना जो प्राणी हैं वह न तो उन्नति कर सकेंगे और न ही मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए जब धर्म की हानि होती है, जब वह कमज़ोर पड़ता है, तब भगवान का अवतार होता है। वर्तमान काल में दिख ही रहा है, बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि जितनी वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, इनके कारण ही सनातन धर्म ठीक नहीं है। अधर्म का आश्रयण करें तभी उन्नति हो सकती है। ये वर्तमान काल में जो हम समाज में देख रहे हैं, उसका अनुवाद करके मेषानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है तब मैं अपने आप को माया के द्वारा शरीरधारी रूप में दिखलाकर धर्म का उपदेश करता हूँ, धर्म का रक्षण करता हूँ। अच्छा, तो भगवान का जन्म कब होता है यह यहाँ बतला दिया, और किस उद्देश्य से होता है इसको प्रयोजन को अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। तो ये जो कब होता है, इसमें अगर हम देखें तो जिस समय दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, ये सब बड़े बड़े राज्यों के मालिक थे, और इधर युधिष्ठिर सब तरह की सामर्थ्य होने पर भी जंगलों में भटकते थे। अर्थात 13 साल का वो गलत जुआ शकुनी के द्वारा खेला गया और उनको वनवास दे दिया गया। तो यही प्रतीत हो रहा था कि अधर्म का अभ्युत्थान है, यानी ये कौरव लोग तो राज्य कर रहे हैं और जो धर्मावतार है वो जंगल में है। इसी प्रकार से रावण त्रेता के समय इतने बड़े राज्य का मालिक था, सोने की लंका थी, अधर्म का अभ्युत्थान दिख रहा था, और जिन ऋषियों का उसने खून लिया था वे तो बिल्कुल कमज़ोर से हो रहे थे। भगवान के प्रकट होने के काल को देखो तो काल वही मिलेगा जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है। परमेश्वर अधिष्ठान रहते हुए ही शरीरों में प्रतीत हो जाता है, वास्तव में शरीर वाला बनता नहीं। आत्मानम सृजामि अहम, भगवान ने कहा कि जो चीज़ बाहर निकाल कर फेंकी जाती है वह पहले अंदर मौजूद होती है। इसी तरह से माया शक्ति के अंदर सारे रूप निहित हैं। वे रूप
बाहर प्रकट होते हैं। कुछ लोग इसलिए मानते हैं कि भगवान के रूप नित्य हैं। यदि उनका नित्य से मतलब आकाश आदि की तरह नित्य होना है तब तो कोई विरोध नहीं। जैसे आकाश आदि प्रलय काल में अव्यक्त में लीन होते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं, इसी तरह से भगवान का रूप माया से प्रकट होता है और पुनः माया में लीन हो जाता है। परंतु ध्यान से सुनेगा, परंतु यदि उनका नित्य से मतलब है कि रूप निरपेक्ष नित्य हैं, ऐसा अगर वो कहें तो वो ठीक नहीं, क्योंकि सिवाय एक अधिष्ठान स्वरूप के और कुछ भी निरपेक्ष नित्य नहीं है। सृजामी से कुछ लोगों ने नित्य रूप की सिद्धि मानी है, लेकिन वो बनती नहीं। बाहर प्रकट करना और अंदर लेना यह एक तरह से व्यय ही है। और भगवान ने क्या कहा? कहा कि मैं अव्यय स्वरूप हूँ, इसलिए व्यय भाव वाला रूप सापेक्ष नित्य ही हो सकता है, निरपेक्ष नित्य नहीं हो सकता। प्रसंग के अनुरूप यहाँ जो युक्ति युक्त बात को नहीं मानते तो उसका निराकरण कर दिया। अब आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और दुष्कृताम विनाशाय, दूसरा उद्देश्य है पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। तीसरा उद्देश्य क्या है? च धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भगवान का जो साधुओं का परित्राण है, ये जो पहला उद्देश्य है, सत्पुरुषों की रक्षा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शिष्ट परंपरा का ही लोप हो जाएगा। अगर दुनिया में साधु न होते तो क्या होता? यही होता कि सब लोग डाकू चोर हो जाते। तो कहते हैं कि यदि दुनिया में त्याग की भावना का कोई महत्व न रह जाए तो फिर क्या होगा? सब लोग संग्रही हो जाएंगे, नोचा खोंची होने लगेगी, लूटपाट मच जाएगी। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री व्याख्या कर रहे हैं कि जब बिना घर के भी सुखी रहा जा सकता है, बिना धन के भी सुखी रहा जा सकता है, बिना ब्याह के भी सुखी रहा जा सकता है, तब घर के लिए, धन के लिए, ब्याह के लिए जो अन्याय किया जाता है, न्याय से जो कर रहे हैं, सत्कर्म में, सद्धर्म में जो प्रतिष्ठित हैं, उनकी निंदा नहीं है, पर अन्याय से जो किया जाता है, अनर्थ जो किया जाता है, वह कितना गलत है। इसी अन्याय और अनर्थ के कारण नाना प्रकार के दुखों की सृष्टि होती है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। जैसे गृहस्थों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही साधुओं की रक्षा भी आवश्यक है। असल में प्रवृत्ति मर्यादित रह ही नहीं सकती यदि निवृत्ति का आदर्श संसार में न रहे। ये जो स्वच्छंद प्रवृत्ति देखी जा रही है समाज में, उसमें हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है
यह रुकावट डालता है, यानी मर्यादा स्थापित करता है, और आश्रम धर्म जो है यह निवृत्ति को परिपुष्ट करता है। इसीलिए भगवान साधु परित्राण करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमको भगवान मिले, चाहे स्वामी के रूप में या सखा के रूप में या पुत्र के रूप में या पति के रूप में, भगवान को अपना जो बनाना चाहते हैं, है ना, वो तो इतने व्याकुल हैं कि बिना उनके, भगवान के बिना वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अतः उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये यहाँ परम पूज्य महाराज ने रामानुजाचार्य जी का मत रखा है। और आगे कहते हैं विनाशाय च दुष्कृता। इसमें जात पात की कोई बात नहीं है। कोई भी दुष्कृत हो तो उसका लोप होना चाहिए। जेल खाने में बंद कर देना ही यही मानो उसका विनाश है। विनाश माने दुनियादारों के सामने न रहना। तीसरा जो उद्देश्य बताया धर्म संस्थापनार्थाय, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि एक ईश्वर है और एक समय है, दोनों मिलाकर होते हैं युग। जब दो चीज़ें मिलेंगी तब युग होगा। परिस्थिति के अनुसार धर्म को संरक्षण देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ युगे युगे संभवामि में कोई कोई युगे अयुगे च दोनों ही अर्थ करते हैं, समय बेसमय। जैसे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कोई निश्चित काल नहीं था, उसने पुकारा, भगवान आ गए। द्रौपदी के वस्त्र के रूप में अवतीर्ण होने का कोई समय निश्चित नहीं था, फिर भी पुकारने पर आ गए। इसी तरह ध्रुव को दर्शन देने का कोई समय निश्चित नहीं था, लेकिन दर्शन देने आ गए। और अभी अर्वाचीन यानी तुलसी, मीरा, सूर जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं। तो भगवान युग परिवर्तन के लिए भी आते हैं और नवीन युग के अनुरूप व्यवस्था चलाने के लिए भी आते हैं। स्वामी श्री महेशानंद गिरि जी महाराज लिखते हैं कि साधु अर्थात जो प्राण निकलने का भय होने पर भी सन्मार्ग पर ही स्थित रहते हैं। मरने की परिस्थिति आ जाए तब भी जो धर्म को छोड़ते नहीं। हो क्या रहा है, बहुत से लोग सन्मार्ग पर स्थित तो हैं, सन्मार्ग में रहते हैं, लेकिन जहाँ 10-20 लाख का फायदा देखते हैं वहाँ दुर्मार्ग को अपना लेते हैं। साधु केवल सन्मार्गस्थ नहीं, छोटा बड़ा नुकसान नहीं, प्राण भी चले जाए तो भी धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, सन्मार्ग का परित्याग नहीं करेंगे। ऐसे जो साधु पुरुष हैं उनका सब तरह से त्राण करने के लिए भगवान आते हैं। कठिन परिस्थिति से बचने के लिए और कोई साधन सत्पुरुष नहीं खोजते। जब तक मनुष्य अपने साधन के भरोसे से चलता है तब तक भगवान को भी रक्षा करने का प्रयोजन नहीं दिखता। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वो जो धोबी अपने कपड़े धो के सुखा देता था और देखता था कि कोई चल के गंदे वो रेत के पैरों से, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा कि हर बार कपड़े वो गंदे हो जाते थे। चौथे दिन सोटा लेके बैठ गया कि देखे कौन निकलता है। और वो होता क्या था कि वो एक भगत जी थे, हाथ में माला और अपना चल रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि नीचे कपड़े। भगवान वहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी जी प्रसाद पवा रही थी और उठ गए, और उठे और लक्ष्मी जी नहीं समझ पाई क्यों उठे, और फिर वापस बैठ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हुआ क्या है, आप बीच में उठ गए और फिर वापस बैठ गए। बोले वो जो मेरा भगत है तो धोबी तो 3 दिन तो उसको पता नहीं लगा। अब जैसे ही पता लगा कि वो भगत जी जो हैं
वो उसके कपड़े खराब कर जाते हैं। वो तो सोटा लेके मारने आ गया, और वहीं वो कपड़ों को उड़ने में के लिए जो रोकने के लिए ईंटें पड़ी थी, तो जैसे ही इसने देखा भगत ने कि वो सोटा लेके आया है, उसने ईंट उठा ली। तो जब ईंट उठाई तो ठाकुर जी वापस बैठ गए। तो कह रहे हैं कि कठिन परिस्थिति से बचने के लिए और कोई साधन वो सत्पुरुष नहीं खोजता। जब तक मनुष्य अपने साधन के भरोसे से चलता है, तब तक भगवान को भी रक्षा करने का प्रयोजन नहीं दिखता। परंतु सब प्राणियों के हित में ही जो रथ हैं, सर्वभूत हिते रता, उन लोगों के लिए भगवान स्वयं ही आकर उनको भयंकर परिस्थिति से भी बचाते हैं। तो ऐसे भक्त कौन हैं? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी क्योंकि परमात्मा से एक रूप हैं, इसलिए वह सर्वथा भगवान के ही अधीन रहता है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करते थे, गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे भूखो न रह जाए। तो ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं, स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि ये परमात्मा से एक रूप है, इसलिए वे सर्वथा भगवान के ही अधीन रहते हैं। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। आदि शंकराचार्य जी ने उस श्लोक का जो भाष्य किया है, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ऐसे जो ज्ञानी है उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो पूर्व पक्षी ने वहाँ पूर्व पक्ष उठाया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, ज्ञानी के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान तो सबका योगक्षेम करते हैं। तब भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष उठाकर उसका उत्तर दिया है कि जब तक ये अहम बना हुआ है, तब तक वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है। पर ये जो ज्ञानी है वो तो परमात्मा से एक रूप है, इसलिए वह सर्वथा भगवान के ही अधीन रहता है। यानी जो पूर्ण शरणागत है, ऐसे भक्त भी भगवान ही उनका योगक्षेम करते हैं। परम पूज्य महाराज जी कहते थे कि जीवन मुक्त सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है, पूर्ण शरणागत जो भक्त है वो भी जीवन मुक्त है। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि जो और किसी चीज को नहीं चाहता, केवल परमात्मा को ही चाहता है, उसके परित्राण के लिए भगवान अवश्य आते हैं। इसमें जैसे महाराज जी ने दृष्टांत दिए, इन्होंने भी नरसिंह रूप है और हंस रूप है जिसमें ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, आदि आदि। जब जैसी आवश्यकता हो तब माया के द्वारा वैसा शरीर निर्माण कर लेते हैं, परंतु उनका अज अव्यय भाव वैसा ही बना रहता है। इसको समझना हो तो नाटक में एक, यहाँ तो वृंदावन में तो आप देखते ही हैं, जो बालक हैं वो ही सखियाँ बन जाते हैं। तो उस समय मैं पुरुष हूँ यह दृढ़ निश्चय रखते हुए भी वो जो है गोपी के कपड़े पहनकर नाचते हैं। सारे हाव भाव गोपी के वो बालक कर रहा है, परंतु सब करते समय उसे किंचित भी यह निश्चय नहीं होता कि मैं स्त्री हो गया हूँ, है ना, या लड़की हो गया हूँ। तो इसी प्रकार, ये तो है दृष्टांत, इसी प्रकार वो छठा श्लोक याद रखना है, अजोपि सन अव्ययात्मा, जन्म रहित और व्यय रहित अपने रूप में रहते हुए ही अनेक शरीरों को धारण करने पर भी माया से संभवामि आत्म माया वे शरीर वाले नहीं हो जाते। परित्राण के लिए कई रूप धारण कर लेते हैं, और ये जो पापी हैं उनका नाश। अब तीसरा जो प्रयोजन है
तो उसमें हम देखते हैं व्यासावतार के अंदर ब्रह्मसूत्र आदि की रचना करके, पुराणों की रचना करके धर्म का स्थापन किया। धर्म का सम्यक स्थापन इसलिए कि उसकी नींव आगे भी स्थिर रहे। तो साधुओं का परित्राण, दुष्कर्मियों का विनाश, ये फल तो अवतार के सामने रहते हुए होते हैं, परंतु तीसरा जो उद्देश्य है, धर्म के संस्थापन का जो कार्य है, वह भगवान के अवतार के नज़र से ओझल हो जाने पर भी बना रहता है। दृष्टांत देते हैं कृष्णावतार के। कृष्णावतार के अंदर तीनों प्रयोजन थे। गीता के उपदेश के द्वारा, उद्धव को उपदेश के द्वारा उन्होंने धर्म का संस्थापन किया। आज वही गीता का उपदेश 5200 वर्ष के पश्चात हम लोग उसको देख रहे हैं। युधिष्ठिर आदि का कैसी भी भयंकर परिस्थिति में परित्राण किया। युधिष्ठिर जब जंगलों में भटक रहे थे, तब एक बार 60,000 की मंडली लेकर महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचे। आप कथा आप सबों को पता है, तो वहाँ देखिए, है ना, दुर्वासा को नहीं पता था कि भगवान कृष्ण पहुँच गए, और इधर देख रहे हैं स्नान करने गए थे, सब लोग तृप्त हो गए। तो जैसे ही भीम पहुँचे बुलाने के लिए, तो दुर्वासा जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि दुर्वासा जी तो ज्ञानी थे, तो पूछा कि कृष्ण तो नहीं आए, क्योंकि वो समझ गए कि ये क्या लीला हो रही है। तो भीम ने कहा कि हाँ, वो तो आए हैं, वो पहुंच गए थे द्रौपदी के बुलाने से, और वहाँ वो लीला कर रहे थे। तो दुर्वासा जी कहते हैं, बस हमारा भोजन हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमेशा साधुओं का परित्राण किया। दुर्योधन की तो योजना ही थी कि दुर्वासा जी वहाँ पहुँचे और कुछ साप वगैरह उनको दे दें, पर भगवान ने परित्राण किया। दुष्टों का, जैसे कंस शिशुपाल का, उन्होंने विनाश भी किया, उनको नष्ट भी किया, और गीतादि के उपदेश से धर्म का संस्थापन किया ही। तो इस प्रकार हम देखें कि इस 8वें श्लोक में अपना उद्देश्य बताकर, अब कल ये 9वां श्लोक भगवान के अवतार की सच्चाई समझने का फल क्या है, वो स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहेंगे। व्याख्या कल करेंगे। श्लोक सुन लीजिए। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्वतः है, यानी तत्व से पर टिप्पणी की है जयदयाल गोविंदका जी ने, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही प्रभु को तत्व से जान पाता है। तो ऐसे के लिए फल बताया है कि वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या कल। नारायण नारायण नारायण।